कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। हमजा और उमर का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आना कुरैश मक्का के लिए बहुत बड़ा धचका है। इनकी सौदाबाजी करने की कोशिशें भी नाकाम हो चुकी हैं। नजाशी बादशाह की तरफ से मुसलमानों को कुरैश के हवाले करने से इनकार और इन्हें हबशा में सुकून और आज़ादी के साथ रहने की इजाज़त मिलना ऐसी नाकामियां हैं जिसने कुरैश का गुस्सा बढ़ा दिया है। अबी तालिब की कोशिश से बनी हाशिम मुआहदे के पाबंद हैं कि वो हर सूरत में रसूलुल्लाह की हिफाजत करेंगे, खा वो ईमान लाए हैं या नहीं। अब कुरैश ये समझ चुके हैं कि इन हालात में रसूलुल्लाह को कत्ल नहीं किया जा सकता। ऐसा करने की सूरत में एक लड़ाई होगी जिसमें किसी के बचने की उम्मीद नहीं है। कुरैशी सरदार चाहते हैं कि रसूलुल्लाह को बनी हाशिम में से कोई कत्ल कर दे। अरब के कानून के मुताबिक कातिल और मकतूल अपने ही कबीले से होने पर मामला जंग की सूरत इख्तियार नहीं करता। इस सिलसिले में उन्होंने बनी हाशिम के खानदान को पेशकश की है। अगर मोहम्मद को कोई हाशमी कत्ल कर दे तो हम 4 गुना दियत देंगे। ऐसा करने वाले की हिफाजत की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। बनी हाशिम ने ये पेशकश ठुकरा दी है। कुरैश ने रसूलुल्लाह के खिलाफ जंग के दूसरे जराए सोचना शुरू कर दिए हैं। कुरैश मुहर्रम 7 नबवी की पहली तारीख को मक्का के बालाई इलाके हुजूम पर जमा है। उन्होंने फैसला किया है, अगर बनी हाशिम मोहम्मद को कत्ल करने के लिए हमारे हवाले नहीं करते तो हम सारे कबीले का सोशल बाइकआउट करने का ऐलान करते हैं। ये मंसूबा पिछले तमाम मंसूबों से ज्यादा खतरनाक है। इसका निशाना सिर्फ रसूलुल्लाह या इन पर ईमान लाने वाले नहीं बल्कि तमाम हाशमी हैं। इस फैसले से बनी हाशिम की तमाम औरतों, बच्चों और बूढ़ों का नुकसान है। इस तरह बनी हाशिम पर जिंदगी तंग कर दी जाएगी। मुआहिदा कुछ यूं है। नंबर 1, मक्का के रहने वाले किसी फर्द को ये इजाजत नहीं कि वो किसी हाशमी बच्चे, जवान, बूढ़े, औरत या मर्द से गुफ्तगू करे। नंबर 2, मक्का के किसी फर्द को ये इजाजत नहीं कि वो किसी हाशमी से हाथ मिलाए। ऐसा करने वाला नापाक समझा जाएगा। नंबर 3, मक्का के किसी फर्द को इख्तियार नहीं कि कोई चीज बनी हाशिम से खरीदे या बेचे। नंबर 4, मक्का को कोई फर्द बनी हाशिम में शादी नहीं करेगा, ना ही अपनी बेटी की शादी बनी हाशिम में करेगा। नंबर 5, अगर किसी के ज़िम्मे बनी हाशिम के किसी फर्द का कर्ज वापस करना है तो वो हाशमी को कर्ज की रकम वापस नहीं करेगा। नंबर 6, कोई भी शख्स बनी हाशिम तक खाने पीने का सामान पहुंचने नहीं देगा। नंबर 7, बनी हाशिम से किसी शर्त पर भी सुलह नहीं की जाएगी। ये सारी शर्तें उस वक्त तक नाफिज रहेंगी जब तक नंबर 1, मोहम्मद अपना दीन ना छोड़ दे। नंबर 2, बनी हाशिम मोहम्मद की हिमायत ना छोड़ दें। नंबर 3, बनी हाशिम मोहम्मद को हमारे यानी कुरैश के हवाले ना कर दें कि हम उससे जो चाहें जरूर करें। नंबर 4, कुरैशी कबीले मोहम्मद को कत्ल ना कर दें। बनी हाशिम के खिलाफ इस मुआहदे को मंसूर बिन इकरमा बिन हाशिम ने लिखा है। कुछ तारीखदानों के मुताबिक ये मुआहदा नदर बिन हारिस बिन अलकमा या बक़ीर बिन आमिर बिन हाशिम ने लिखा है। मुआहदा लिखने के बाद काबा में लटका दिया गया है। कुछ तारीखदानों के मुताबिक मुआहदा अबू जहल की खाला उम्मे जुलास बिनते मुहरबा हंज़ैला के पास रखवा दिया गया है। मक्का के रहने वाले कुछ लोग इस मुआहदे के खिलाफ हैं, लेकिन इनकी बात किसी ने नहीं सुनी। इस मुआहदे का इल्म बनी हाशिम को हुआ तो वो भी अबी तालिब के साथ किए गए अपने अहद पर कायम और रसूलुल्लाह का साथ देने के लिए तैयार हैं। बनी हाशिम ने अहद किया है।
जब तक हम में से एक फर्द भी जिंदा है, हम मोहम्मद को कुरैश के हवाले नहीं करेंगे। पहाड़ों के दरमियान रास्ते यानी दर्रे को घाटी या शेब कहते हैं। कमोबेश तमाम सरदारों के पास शेब यानी घाटियां हैं। अरब शेब में खेमे एक खास तरतीब से लगाते हैं। अगर पहाड़ की चोटी से देखा जाए तो अंदाजा करना मुश्किल नहीं होता कि कबीले के सरदार का खेमा कौन सा है। खेमों की तरतीब अमूमी तौर पर यूं होती है कि कबीले के सरदार का खेमा दरमियान में लगाया जाता है। सरदार के खेमे के इर्द गिर्द उसके बेटों, भतीजों और करीबी रिश्तेदारों के खेमे होते हैं। दूर के रिश्तेदार अपने खेमे बाहर की तरफ लगाते हैं। अरब की रिवायत है कि जब कोई शख्स पनाह मांगे तो वो उसे शेब यानी घाटी में रहने की इजाज़त देते हैं। पनाह लेने वाला आम घरों में नहीं रहता बल्कि शहर से बाहर शेब में रहता है। मक्का के आसपास पहाड़ों के सिलसिले का नाम अबू कुबैस है। इन पहाड़ों में बहुत सी घाटियां हैं। एक घाटी अबी तालिब की मिल्कियत है जो इन्हें अपने वालिद अब्दुल मुत्तलिब से वरासत में मिली है। इसे शेबे अबी तालिब कहा जाता है। इस घाटी को शेबे बनी हाशिम और शेबे इब्ने यूसुफ भी कहते हैं। शेबे अबी तालिब काबा से 1 किलोमीटर दूर शिमाल मशरिक में वाक़ई है। आजकल इस घाटी को शेबे अली और इस पे वाक़ई बाजार को सूकुल लैल कहा जाता है। कुरैश के बायकआउट करने पर बनी हाशिम के तमाम लोग शेबे अबी तालिब में आ गए हैं। कुरैश के बायकआउट का मुआहिदा बनी हाशिम को कोई मोहलत दिए बगैर नाफिज कर दिया गया है। अंधेरा गहरा होने पर अबी तालिब रसूलुल्लाह के पास आते हैं। इन्हें इनके बिस्तर से उठाकर किसी दूसरे बिस्तर पर लिटा देते हैं। रसूलुल्लाह के पहले बिस्तर पर कभी अपना बेटा, कभी भाई और कभी भतीजा सुला देते हैं। शेबे अबी तालिब में मौजूद बच्चों के खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। वो भूख से भी लगते हैं। जिनकी